हेलो दोस्तों, आज हम सोया चाप बनाएंगे घर पर। ये सोया चाप बनाने के लिए हमने ये पहले मैदा ले लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें, कम ज़्यादा। और इसको पहले हम छान लेंगे अच्छे से मैदे को। और इस तरह से ये मैं इन्हें 3 कटोरी ले लिया है और इसको अच्छे से छान लूँगी मैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये सब मैदे को हम गूंद लेंगे। इस तरह से गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं, उतना ही टाइट। और देखिए इस तरह से एक आटे की तरह हमने गूंद के रख लिया है इसको। और इसे ढककर आधे घंटे के लिए हम इस तरह से रख देंगे। और ये हमने सोया बड़ी ले ली है। सोया बड़ी छोटी या बड़ी साइज़ की जो भी हो ले लें और इनको हम पीस लेंगे इसमें। और देखिए एकदम ये बारीक हमने पीस लिया है सोया बड़ी को। इस तरह से पाउडर बना लिया है, इसको निकाल लेंगे। और देखिए इस दो को आधा घंटा हो चुका है और अब इसको प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये पानी ले लिया है और इसको पानी को डालकर हम इसमें अच्छे से इस तरह से अच्छे से मसलते जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने मसल के इसका सफ़ेद सफ़ेद मैदा निकाल लिया है अभी। और इसे पानी को एक साइड निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। और इसमें और पानी डालकर अभी इसको और हम इस तरह से मसलेंगे। इसका और मैदा सा निकाल लेंगे और इसमें स्टार्च बस एक बचेगा सिर्फ। देखिए दूसरी बार भी मैंने इस तरह से पानी निकाल दिया है और ये तीसरी बार डाल रही हूँ। और इसको भी अच्छे से इस तरह से करके निकाल देंगे। देखिए इतना कम हो गया है ये। और इस तरह से मसलते रहेंगे इसे। और इसमें से जो मैदा का सफ़ेद सफ़ेद सा पानी कम हो जाएगा तब इसे धोना बंद करेंगे। अभी देखिए और निकल रहा है। और देखिए इस तरह से ये निकल आया है मैदे में से। अब ये पानी भी निकाल देंगे हम। देखिए मैदे में से इतना स्टार्च निकला हुआ है और इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से 3 बार धोने पे इतना कम हो गया है। और अब इसमें सोया बड़ी जो हमने पीस के रखी थी वो मिलाएंगे। ये सोया बड़ी का जो पाउडर बनाया था महीन, इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको फिर हम आटे की तरह ही एक डो की तरह बना लेंगे। और देखिए जो सोया बड़ी का पाउडर था वो हमने अच्छे से इस तरह से मिला लिया है। और इसको 10-5 मिनट के लिए थोड़ा सा रख देंगे क्योंकि सोया बड़ी का जो पाउडर था वो इसको सोख लेगा पानी को थोड़ा सा। देखिए जब मैंने इसे स्टार्च निकाला था वो और सोया बड़ी का ये मिलाते मिलाते एक तरह से एक आटे की डो की तरह ये बन गया है। और इसको 10-15 मिनट रख देंगे आराम करने। जो मैदे में निकाला है हमने इसे फेंकेंगे नहीं, इसे रख देंगे। और रख देंगे तो इसमें ऊपर पानी आ जाएगा, उसे निकाल देंगे और बाकी सबका हम यूज कर लेंगे। और देखिए अब सोया चाप बनाने के लिए एकदम तैयार हो गया है डो। और 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं क्योंकि मैं अलग अलग फ्लेवर के बनाऊंगी। ये देखो इस तरह से खिंच रहा है आराम से। देखिए 2 फ्लेवर के लिए मैंने एक फ्लेवर मैंने पाव भाजी मसाला लिया है। क्वांटिटी के हिसाब से ले लेंगे क्योंकि मेरा इतना डो है। तो और इसको इस तरह से इसमें मसल लेंगे हम अच्छे से, जिससे सारा मसाला अच्छे से इस डो में लग जाए। और देखिए इसको अच्छे से इसमें मसाले को अच्छे से इस तरह से मसल के हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने पाव भाजी मसाला डाला था। आप कोई भी मसाले का बना सकते हैं जो मसाला आप खाते हो। और अब इसके मैं 2 भाग बनाकर एक रोटी बना लूँगी। और देखिए अब इसको इस तरह से हम बेल लेंगे जैसे रोटी बनाते हैं उस टाइप से। देखिए इस तरह से इतनी मोटी हमने एक रोटी की तरह बेल ली है। और इसे अब पतला पतला इस तरह से काट लेंगे। ज़्यादा मोटी और पतली स्टिक नहीं काटेंगे, पतली पतली इस तरह से काट लेंगे हम।
और ये देखिए इस तरह की हमारे पास आइसक्रीम स्टिक थी। आप चाहें तो मार्केट से और भी स्टिक मिल जाती है। इस तरह से इस पर हम लपेटते जाएंगे, थोड़ा सा खींचते रहेंगे इस तरह से। चाहे तो आप चम्मच पर या कांटे पर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से ये एक लपेट ली है, इसी तरह मैं दूसरी ले लूँगी। ये इसके ऊपर से ही हमें इस तरह से शुरू करनी है, इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से ही इस पर छोड़ के चिपकानी है। फिर से हमें इस तरह से इसको कवर करने के लिए, क्योंकि जो चाप होती है थोड़ी मोटी होती है, तो हमको इस तरह से ही लपेट के इसे साइज देंगे उसी हिसाब से। ये देखिए इस लास्ट पॉइंट को इस तरह से हल्के हाथ से इसे इस तरह से कर देंगे जिससे कोई निकले नहीं। और देखिए इसी तरह से हम सारी चाप स्टिक इस तरह से बनाते जाएंगे, और फिर इसको इस तरह से जब लास्ट होता है तो इसको इस तरह से दोबारा से घुमाना शुरू कर देंगे, और फिर दूसरा पीस इस पर लेके फिर से जोड़ना शुरू कर देंगे। आप जिस फ्लेवर की चाहें उस फ्लेवर की आप अपने घर पे इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और देखिए ये पाव भाजी मसाले की हमने इस तरह से बना के तैयार कर ली है। और ये देखिए ये हमने सांभर मसाला लिया हुआ है। आप जिस मसाले की बनाना चाहते हैं, जिस भी फ्लेवर की उसकी बना लें। और ये अब इसको इस तरह से हम इसमें मिला लेंगे। देखिए ये सांभर मसाले की हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी मसाला या फ्लेवर का जिसका बनाना चाहें घर पर इस तरह से आप चाप स्टिक बना लें। सोया चाप बहुत ही अच्छी होती है। और इधर ये पानी गर्म करने रख दिया है हमने। इनको भी इस तरह से ही काट लेंगे हम। वैसे मार्केट में सोया चाप मिलती है, वो कोई फ्लेवर की नहीं होती, सादा ही होती है। घर पे बनाए तो आप इस तरह से अपने मन चाहे फ्लेवर की बना सकते हैं। और ये देखिए इसका इतना ध्यान रखना है, ये जो किनारी होती है ना, इसके ऊपर इस तरह से लेके चलना होता है। ये देखिए मैंने पहले दिखाया नहीं, बताना भूल गई थी मैं। इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसकी किनारियों के ऊपर से ही हमें लेके चलनी है। और देखिए पानी गर्म हो गया है। अब ये सोया चाप मैं इधर डाल दूंगी, जो हमने मसाले वाली बनाई थी। अलग अलग मसाले किए तो अलग अलग ही बॉईल करेंगे, और बॉईल हो जाएंगी 10-15 मिनट में। ये बॉईल होंगी तो ऊपर आ जाएंगी। और देखिए इस तरह से ही सारी सोया चाप बनाकर हम रख लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कहा था जब हो जाएंगी बॉईल तो ये ऊपर आ जाएंगी। और ये देखिए अभी बॉईल हो रही हैं। अभी इनको सिर्फ 7 मिनट हुए हैं, अभी थोड़ा सा और होने देंगे। देखिए इस तरह से सभी ऊपर तैर रहे हैं। और अब इनको 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं। अब निकाल लेते हैं और इनको ठंडा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़े से मोटे भी हो गए हैं। और अब ये सांभर मसाले वाली डालेंगे हम इस तरह से। इनको भी हम इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए जैसे डालते हैं वैसे नीचे बैठ जाती हैं, और बॉईल जब हो जाती हैं तो ये ऊपर आ जाती हैं। और देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं। और इस तरह से ये भी देखिए पानी में ऊपर तैरने लगे हैं। इससे जब पानी में ऊपर आ जाते हैं तो इससे पता होता है कि ये बॉईल हो चुके हैं। और अब इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए दोनों मसाले के बनाए थे, और ये देखिए एकदम ठंडे हो चुके हैं। और अभी हल्के हल्के गर्म हैं, पर उतने वो नहीं है गर्म। और ये देखिए अभी ये ताज़ा निकाले हैं, ताज़ा गर्म है, तो इनको पहले अच्छे से ठंडे होने देंगे। अगर बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह से अभी और ठंडे होने देंगे इसे। तो हम इसे डब्बे में या किसी थैली में रख कर फ्रीज़र में रख देंगे। अभी थोड़े से और गर्म है, अभी ठंडे होने देते हैं, फिर मैं स्टोर करना बताऊंगी किस तरह से इन्हें स्टोर करेंगे। ये देखिए अभी एकदम ठंडी हो चुकी हैं सोया चाप हमारी।
और आप चाहें जब बनाना हो तो इनकी स्टिक को इस तरह से खींच कर निकाल लें, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप रखना चाहते हैं तो वापस इसको इस तरह से रख कर आप रख सकते हैं। और आप स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में तो इस तरह से देखिए ये डब्बा ले लें या कोई इस तरह से थैली ले लें और उसमें इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए मैं रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से रखकर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ना आराम से, और खूब सप्ताह महीना 2 के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से बंद करके रखने से। अगर आपके पास छोटा डब्बा है तो डब्बे में छोटे में रख लें, मेरे पास बड़ा था, उनको इस तरह से रख लें बनाकर, और जब मन करे तब बना लें, और पर इन्हें फ्रीज़र में ही रखें। इस तरह से आप घर पर जिस भी फ्लेवर में बनाना चाहें बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और देखिए घर पर ही तैयार की हुई है हमारी सोया चाप। इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है।